पिछले 4 सालों के दौरान हर साल को पाकिस्तान में इंतखाबात का साल करार दिया जाता रहा है। अब पाकिस्तान में वाकई में इलेक्शन ईयर आ चुका है, इंतखाबात का साल है, लेकिन इस साल का सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। इमरान खान की नाअहली के हवाले से स्पेकुलेशंस हो रही थी, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नाअहली की बातें हो रही हैं। इमरान खान जो कि अपोजिशन को चोर डाकू कहते थे और यहाँ तक कहा था कि वो दहशत गर्दों के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन इन चोर डाकों के साथ नहीं बैठेंगे। आखिर क्यों इमरान खान मुज़ाकरात पर मजबूर हुए? हमारे साथ रहिएगा। मैं हूँ सरफराज राजा। दोस्तों, इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर 2 बिल्डिंग्स हैं एक दूसरे के साथ मुल्हिका, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों इदारे पिछले कुछ अरसे से आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया और उस फैसले में जो इंतखाबात थे पंजाब में, उनके हवाले से हुक्म दिया कि पंजाब में इंतखाबात कराए जाएं मुकर्ररा 90 दिन के अंदर। अब इसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये आ गई कि जो 9 जजेस का बेंच बना था उसमें से 2 जजेस ने खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि उन पर एतराज़ात थे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सो मोटो के लिए केस रेफ़र किया था, तो ये अपना माइंड पहले क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद बचे 7 जज। अब 7 जजेस में से 2 जजों ने शुरू में फैसला दिया कि वो समझते हैं कि ये केस काबिल समाअत ही नहीं, इसके बाद उनको बेंच में बैठाना है या नहीं बैठाना, ये उन्होंने फैसला छोड़ा चीफ जस्टिस पे। इसके बाद हुआ ये कि 5 जज बच गए। उन 5 जजों में से 3 जजों ने फैसला दिया कि पंजाब में इंतखाबात कराए जाएँ और उसके लिए तारीख सदर से ली जाए, और 30 अप्रैल की तारीख दी गई सदर की तरफ से और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती इदारों के साथ मुशावरत के बाद फीडबैक लेने के बाद इंतखाबात मुलतवी कर दिए अक्टूबर तक। सिक्योरिटी के इशू थे और फाइनेंसिस के इशू थे। अब इसमें हुआ ये कि जो 5 जजेस का फैसला था वो 3-2 की अक्सरियत से आया था। पहले तो जजेस थे जो कि पहले अपनी राय देकर अलग हो गए थे, उनका जब नोट आया तो उन्होंने कहा कि ये तो फैसला दरअसल 4-3 का है, यानी कि उनका फैसला भी इन दरखास्तों के काबिल समाअत होने के खिलाफ है। तो यूँ हुकूमत को एक पॉइंट मिल गया और हुकूमत ने पार्लियामेंट में मसला टेकअप कर दिया कि ये फैसला तो दरअसल 4-3 की अक्सरियत से रिजेक्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एग्जिस्ट ही नहीं करता, 3 जजेस का फैसला अकलियती फैसला है। अब इसमें पार्लियामेंट सामने आई, पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशंस पास की। पार्लियामेंट ने अपनी रेजोल्यूशन में वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि वो इस फैसले पर अमल ना करें, क्योंकि ये अक्सरियती फैसला नहीं अकलियती फैसला है। तो यूँ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए। अब इसमें हुआ क्या कि पार्लियामेंट ने स्टैंड लिया, पार्लियामेंट में तकारीर हुई और पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि वो इस फैसले को ना माने, और पार्लियामेंट ने इत्माद का वोट भी दिया वज़ीर-ए-आज़म को। और कहा जाता था कि उनकी अक्सरियत बहुत कम है, उनके पास 174 वोट्स हैं, 172 की अक्सरियत चाहिए पार्लियामेंट में अपनी हुकूमत बनाने के लिए कौमी असम्बली में। लेकिन जब इत्माद का वोट मिला तो शहबाज शरीफ ने 180 वोट लिए। उसके बाद जो पार्लियामेंट में तकारीर हुई, बड़ी एग्रेसिव तकारीर थी। उसमें जजेस को कहा गया, यहाँ तक कहा गया कि जजेस जो हैं वो तौहीन पार्लियामेंट कर रहे हैं, और कुछ अरकान राय ये भी थी कि जजेस को पार्लियामेंट में बुलाया जाए, उनको इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जाए, जो इसलिए होती है कि किसी मौका पर किसी रुकन का या पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह होता है तो उस पर इस्तेहकाक कमेटी किसी को भी तलब करती है। तो ये राय दी गई कि जजेस को पार्लियामेंट की इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट भी डिफेंसिव हुई, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें उन्होंने कोई ख़ास अपनी राय या वर्डिक्ट नहीं दी, टाइम फ्रेम नहीं दिया। सियासी जमातों को कहा गया कि वो मुज़ाकरात करें। अब मुज़ाकरात के हवाले से डेवलपमेंट ये हुई कि दोनों जो फ़रीक़ैन थे वो इस पर राज़ी तो हुए मुज़ाकरात के लिए, लेकिन अंदर से दोनों तैयार नहीं थे। इमरान खान के नुमाइंदे इन मुज़ाकरात में बैठे, उन्होंने अपनी राय दी, हुकूमत के नुमाइंदे बैठे, उन्होंने अपनी राय दी, लेकिन बताया जा रहा है कि ये सारा एक आई वॉश है, क्योंकि दोनों फरीक अपने अपने स्टांस पर डटे हुए हैं। हुकूमती जमातों की तरफ से तो मौलाना फजल रहमान इन मुज़ाकरात पर राज़ी ही नहीं। वो समझते हैं कि इमरान खान के साथ बैठा ही नहीं जा सकता, वो कोई सियासी कुव्वत ही नहीं, और ना ही उनकी जमात का कोई नुमाइंदा इन मुज़ाकरात में बैठा और इसकी टीम में शामिल हुआ। अपोजिशन की तरफ से 3 रुकनी वफ़द ने शिरकत तो की, लेकिन इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दे दी कि अगर फौरी असम्बली तहरीर की जाती है तभी बात की जाए, वरना बात ना की जाए। अब इसमें इशू ये है दोस्तों कि हुकूमत कहती है कि इंतखाबात अक्टूबर में होंगे और पूरे मुल्क में एक साथ होंगे। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील होती है, यानी कि 13 अगस्त को जो मुद्दत ख़त्म हो रही है उसकी रात 12 बजे अगर पाकिस्तान की असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाती है, तो उसके बाद 90 दिन के बजाय 60 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, और 60 दिन पूरे होंगे 13 अक्टूबर को, यानी कि 13 अक्टूबर से पहले किसी वक्त इंतखाबात होंगे अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील होती है।
अगर असम्बली को तहरीर किया जाता है तो फिर ये वक्त होता है 90 दिन का। अगर किसी भी वक्त असम्बली को तहरीर कर दिया जाए तो उसके बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना होते हैं। अब इन मुज़ाकरात में हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अभी जून में बजट पेश होना है और बजट पेश होने के बाद उस असम्बली को तहरीर किया जा सकता है, क्योंकि अगर अभी असम्बली तहरीर की जाती है तो बजट का मसला पेश आएगा, बजट कौन पेश करेगा। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि जो निगरान हुकूमत होगी उस पर छोड़ दिया जाए कि वो एक बजट पेश करे 3 महीने के लिए, और उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो अगले 1 साल के लिए बजट पेश करे। अब उसके बाद सूरत हाल ये है कि हुकूमत ही कहती है कि बजट मौजूदा हुकूमत ही पेश करेगी, लेकिन अपोजिशन को खतरा है कि हुकूमत कोई ऐसा बजट पेश करेगी जो कि इंतहाई अवाम दोस्त होगा और उसमें IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाएगी और उसकी वजह से IMF से मुआहदा सफ़र करेगा और जो अगली हुकूमत आएगी उसको ये सारे मसाइल दरपेश होंगे। जिस तरीके से इमरान खान ने जाते हुए IMF से मुआहदा तोड़ दिया था और मौजूदा हुकूमत को नए सिरे से मुआहदा करना पड़ा और मुआहदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात और बहुत ज़्यादा सवालात का सामना करना पड़ा IMF की तरफ से। अब अगर ये बजट हुकूमत पेश करती है तो तहरीक इंसाफ को खदशा है कि हुकूमत ऐसा बजट पेश करेगी जिससे IMF का मुआहदा सफ़र करेगा, लेकिन हुकूमत के अंदर राय है कि अपना मुकर्ररा वक्त पूरा किया जाए और इस वक्त में जो भी अब चूँकि एक सियासी कीमत अदा की है हुकूमत ने और उसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी डाउन हुई है, तो उसको रीगेन किया जाए और अपनी जो बची कुछ साख है उसको बचाया जाए, ताकि इंतखाबात के हवाले से जब इलेक्शन कैंपेन में जाए तो उनके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसको वो सेल कर सके, लोगों के सामने बता सकेंगे हमने ये काम किया, ये काम करने जा रहे थे और ये काम करने जाएंगे। इसलिए हुकूमत चाहती है कि उसको मैक्सिमम वक्त मिल सके। लेकिन तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो वो अपने हाथ पाँव काट चुकी है। असम्बलियाँ तहरीर करके असम्बली से इस्तीफे देकर ये तमाम वो फैसले थे जो कि एक ब्लंडर थे, जिनको अब ब्लंडर कहा जा रहा है, अगरचे माना नहीं जा रहा, लेकिन ये ब्लंडर्स थे जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से बाहर हो गई, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के पास जो बड़ी हुकूमतें थीं, पाकिस्तान के 60% हिस्से पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वो उसने छोड़ दी। अब वो एक तमाशाई की हैसियत से बाहर बैठे हैं और उनकी बारगानी की पोजीशन वो नहीं है जो कि उस वक्त होती जब उनके पास हुकूमतें होती हैं। अब उनके पास एक ही धमकी है कि वो सड़कों पर आएंगे और सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे, जिसका हुकूमत को इतना खदशा नहीं, इसलिए हुकूमत फ्रंट फुट पे खेल रही है और तहरीक इंसाफ बैक फुट पे चली गई है। तहरीक इंसाफ की उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट को एग्रेसिव स्टांस लेगी और यह भी हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता तो वज़ीर-ए-आज़म को बुला के वो नाहल कर देगी, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आज़म को नाहल करार दिया गया है आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो ये उम्मीद थी तहरीक इंसाफ को, लेकिन अब ये उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही, जिसके बाद वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर उनका ये स्टांस है कि जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे उससे उनका एक पॉइंट प्रूफ होगा कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ मनवाया है। अब उसमें मसाइल ये हैं कि अगर फ़र्ज़ करें एक मुद्दत पे इलेक्शंस होते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो जो असम्बलियाँ तहरीर हो चुकी हैं इनकी मुद्दत तो 90 दिन के लिए होती है जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, तो कैसे उसको टैकल किया जाएगा। इसमें एक तजवीज़ ये भी है कि पंजाब और KPK की असम्बलियाँ बहाल कर दी जाएँ, लेकिन उसमें भी कई क्वेश्चन हैं कि कैसे बहाल हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। तो ये सवालात हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इस वक्त इस पोजीशन पर है कि वो अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकती, इसीलिए वो उन लोगों के साथ बैठने पर मजबूर हुए हैं जिन्हें इमरान खान चोर डाकू न सिर्फ कहते रहे हैं बल्कि अब भी कहते हैं, और हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करवा सके। मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात इसलिए भी हो रहे हैं कि हुकूमत का काम इंगेज करना होता है और हुकूमत ने इंगेज कर लिया। तहरीक इंसाफ के अंदर खदशा है मुज़ाकरात सिर्फ वक्त ज़ाया करने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त भी हुकूमती जो हल्के हैं वो कहते हैं कि बिलफर्ज अगर हुकूमत बजट मंजूर कराती है तो बजट मंजूर होता है जून के एंड में और 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होता है। अगर जुलाई में असम्बली तहरीर की जाती है तो इंतखाबात 90 दिन के मुताबिक अक्टूबर में होंगे, और अगर अगस्त में असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तब भी इंतखाबात 60 दिन की मुद्दत में अक्टूबर में ही होंगे। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जुलाई में असम्बली तहरीर की जाती है या असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है, दोनों सूरतों में इंतखाबात अक्टूबर में ही होने हैं। तो अब इसलिए हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो अपनी टर्म्स को सॉलिड ग्राउंड के साथ पेश कर सकती है। तो बाकी बात बची नाअहली की, इमरान खान नाअहल होंगे या शहबाज शरीफ नाअहल होंगे। तो इमरान खान के खिलाफ बड़े सीरियस केसेस हैं, कोर्ट में हैं, जिनमें उनको नाअहली का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन पर तारीखें ली जा रही हैं, उनको डिले किया जा रहा है। जब ये केसेस आगे बढ़ेंगे इस पर इमरान खान के लिए कुछ सीरियस थ्रेट्स हैं नाअहली के हवाले से। रही बात शहबाज शरीफ की नाअहली की, तो शहबाज शरीफ ने जो फैसले लिए हैं वो उन्होंने कैबिनेट को सामने किया है या पार्लियामेंट से अप्रूवल ली है। अगर फंड्स नहीं दिए इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए तो उसमें भी पार्लियामेंट की अप्रूवल ली है। उनके पास एक स्टांस ये है कि जो उनके फैसले हैं तमाम के तमाम पार्लियामेंट के फैसले हैं। उसके बावजूद भी अगर उनको अदालत बुलाती है और उनको कहती है कि आपने तौहीन अदालत की है और उनको किसी वजह से नाअहल करती है, तो PMLN इसके लिए रेडी है। PMLN ये समझती है कि अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो उसका सियासी तौर पे उनको फ़ायदा होगा। तो ज़हनी तौर पर PMLN शहबाज शरीफ की कुर्बानी देने को भी तैयार है और वो इसको अपने फ़ायदे में यूज़ करेंगे और विक्टिम कार्ड के तौर पर इसको इंतखाबात में इस्तेमाल करेंगे। तो ये पाकिस्तान की कुछ सियासी सूरत हाल है कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे,
सबसे बड़ा सवाल है, और उस सवाल को हमने आज की वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अल्लाह हाफिज़।